यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हब। डिस्कस करेंगे जैसे कि हमारा यहाँ पे टारगेट है सीटेट 2023 ईवीएस पेडालॉजी पर्यावरण अध्ययन 24 यहाँ पे पार्ट हो चुके हैं बच्चा। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। ओके सो आइए फिर जस्ट यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और यहाँ पे जो है हमारा सोल्व पेपर है इन्वायरमेंट स्टडी के अकॉर्डिंग, तो पर्यावरण हम यहाँ पे पढ़ने वाले बहुत ही बेहतरीन है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इनमें से किसका समर्थन नहीं करती है? तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे निगेटिव ऑप्शन आपको पूछा हुआ है, तो निगेटिव आपको यहाँ पे चूज करना है। बच्चे कम गलतियाँ करें, बच्चों को करके सीखने का ऑप्शन मिले, बच्चे बहुत से क्वेश्चन पुटअप करें, फिर बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, तो बच्चे कम गलतियाँ करें। ये ऑप्शन ये यहाँ पे सही नहीं होगा। अब ये गलत है भैया ना, आप बच्चे गलतियाँ नहीं करेंगे तो वो क्या आप जानते हैं कि यहाँ बच्चे पहले से ही सीखता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा बहुत बार गलती करता है, गलती वो उनके सीखने का एक यहाँ पे माध्यम होता है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए फिर अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे, है ना, तो पौधे का यहाँ पे जो है चयन किया है। तो अब देखोगे हम भाई यहाँ पे किस तरह से उनको ठीक है अवसर प्रदान करेंगे कि आप ऐसे करिए। समूह में पत्तियों का संग्रह है, पत्तियों के आकार स्वरूप, है ना, ये सारी यहाँ पे दिखाना। तो आइए देखो, इस प्रकार की गतिविधियों है तो शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? तो निगेटिव यहाँ पे चूज करना है, क्या नहीं होना चाहिए। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार या फिर निरंतर गतिविधि लगे रहना है, फिर बच्चों की परस्पर क्रिया अवलोकन सहयोग। तो भाई हमारा बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन पूछा है याद रट्टाफिकेशन, तो जहाँ पे भी यहाँ जाएगा ना रट्टाफिकेशन वाली बात, तो बिल्कुल वहाँ से कट कर दीजिए, यही हमारा नेगेटिव बन जाएगा। ओके, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? तो इनमें से भाई क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, या फिर सीखने की क्षमताओं को ध्यान देना, है ना, ये बच्चे सीखे, या फिर बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना है, फिर बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। इस तरह से यहाँ पे भी आपको नेगेटिव ऑप्शंस को चूज करना है। सो इसका भी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। सो यहाँ पे हमारा बन जाएगा सी ऑप्शन की बच्चों के कार्य में केवल कुछ पक्षों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ये भाई गलत है। प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक इम्पोर्टेंट संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत अच्छा संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, या फिर इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, या फिर यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध यहाँ पे कराता है। इस तरह से भाई हमारा डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। जी बिल्कुल, जो हमारे लिए हमारे प्राइमरी लेवल में ईवीएस होता है ना, जो वो हमको यहाँ पे सीखने के बहुत से यहाँ पे माध्यम उपलब्ध कराता है और हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होता है, और हमको उसमें रुचि भी आती है जब चित्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन भाई इतने बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को इतने बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी भाई यहाँ पे 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो 22 यहाँ पे मीटर पर सेकंड, या फिर 42 मीटर पर सेकंड, या फिर 15 मीटर पर सेकंड, या फिर 9 मीटर पर सेकंड, या फिर 54 मीटर पर सेकंड। इस तरह से 65 का हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एबो। तो यहाँ पे बन जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। भाई आप मैथ्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं इसको लगा लेना, ठीक है, मेरा टाइम बहुत यहाँ पे हमारा जाएगा। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा इनमें से जो है किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? तो गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली गया, तो यहाँ पे वो कौन से जो है ना, किस नदी को पार नहीं करेगा? तो गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा। तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चा वो बनेगा गंगा। यहाँ पे गंगा ये नहीं आएगी। ओके, सो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाना है। नेक्स्ट है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, वो है बी ऑप्शन लद्दाख। बिल्कुल यहाँ पे ठंडा रेगिस्तान है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी है अपनी मृत्यु के समय। तो वे यहाँ पे थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति, या फिर भारत के प्रधानमंत्री। इस तरह से हमारे यहाँ पे जो है क्या करेक्ट आंसर बनेगा? तो बच्चा हमारे यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, तो वो थे भारत के यहाँ पे राष्ट्रपति। ओके, इस तरह से हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाना है। खास संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो यहाँ पे आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम, या फिर कच्चा आम अचार। इस तरह से हमारा इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, तो कौन सा जोड़ा यहाँ पे? दूध और पनीर।
है ना, तो बी ऑप्शन है ना, ये हमारा यहाँ पे सही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार आपको यहाँ पे कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें या फिर लकड़ी के फर्श। इस तरह से लद्दाख के बारे में आपको ये यहाँ पे ठीक है एक्सपेरिमेंट बताने हैं। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, सो बच्चा यहाँ पे हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ए, डी और ई। देखो ए, डी और ई है ना, यानी कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ये सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है, बल्कि जो ये वाला स्टेटमेंट है ना ये यहाँ पे रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट है, आपको बताना है यहाँ पे, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी यहाँ पे होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला तो नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। तो बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ साथ में इन अंडों को भी सहता है। यह पक्षी कौन सा हो सकता है? कलचिड़ी, बसंत गौरी, कोयल या फिर शक्कर खोरा? तो ये होगा भाई यहाँ पे कोयल। ये बहुत ही यहाँ पे अपने आप में इंटेलिजेंट बनती है, ठीक है, खुद का नहीं बनाती और दूसरे के में जाके बना दे, अपने बच्चे दे देती है। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। यहाँ पे साबूदाना सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये एक बीज नहीं है। रेहाना अपने परिवार के साथ में केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। और केरल में कौन से वृक्ष देखे जाएंगे यहाँ पे? नारियल, सेब, लीची और चीड़। सो 73 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा नारियल। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। केरल की बात हुई है ना, तो नारियल सबसे बेस्ट रहता है। बच्चों के द्वारा सब्जी यहाँ पे जो है बाजार में इकट्ठे की गई और इनमें से जो है उन्हें पहचाने जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो यहाँ पे टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, इसमें बीज होते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती है। तो ये क्या है? पोचमपल्ली और कलमकारी। इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ईवीएस की वीडियो आपको कैसी लगी? आई हो बहुत ही बेस्ट लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत बेहतरीन है। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।